पैदा हो वो समझें कि जितना इम्पोर्टेंट शारीरिक स्वास्थ्य है उतना ही इम्पोर्टेंट मानसिक स्वास्थ्य भी है। अनफॉर्चुनेटली अपने देश में अभी इस जागरूकता इस मामले में कम है। मिथ्या भ्रम के लोग ज़्यादा शिकार हैं। मानसिक बीमारियां होने के बावजूद भी काफ़ी सारे लोग उसे उपहास का पात्र बना देते हैं। ये मान के चलते हैं कि ये किसी जादू टोना, झाड़ फूक या किसी गलत कर्मों का फल है, जबकि ये बीमारियां हैं वैसे ही जैसे कि शारीरिक बीमारियां होती हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अपने देश में 14% लोग मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं जिन्हें इलाज की ज़रूरत है। कोरोना काल के बाद ये संख्या और बढ़ गई है और ये कम से कम 25% जो है पॉपुलेशन हमारे देश की आज मानसिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत महसूस करती है। अवसाद, उदासी का मर्ज, घृणा, चिड़चिड़ाहट, डर, वहम, शक, लोगों के अजीब अजीब हरकतें करना, इस तरह की बीमारियां हम लोगों के बीच में हर 4 में से एक व्यक्ति के अंदर है। आपने देखा कि हमारा देश का जो युवा समाज है वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है और सुसाइड रेट बहुत बढ़ गए हैं। ताज्जुब होगा आपको जानकर कि हमारा देश दुनिया में सुसाइडल कैपिटल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन के अंदर सुसाइड रेट के बढ़ने से और यूथ पॉपुलेशन के ज़्यादा होने से कम 10 से 12% सुसाइड रेट मिल जाता है। हमारे देश में 17% लोग, जब कह रहे हैं 14% लोग बीमारी से ग्रसित हैं, उनके सापेक्ष में देखा जाए तो केवल 9000 साइकियाट्रिस्ट हैं। लोगों को जागरूकता नहीं है, संसाधन नहीं है, साधन की कमी है, ट्रीटमेंट के लिए पहुंच नहीं पाते। ये हर मानव का अधिकार है कि वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए इलाज ले और ये सरकार की जिम्मेदारियां बनती हैं कि इस इलाज को वो लोगों को मुहैया कराएं। अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे देश या बहुत सारे देशों की सरकारें इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही। आज आयुष्मान या इंश्योरेंस, मेडिकल हेल्थ ये बहुत कॉमन हो गई है इंडिया के अंदर, लेकिन उसके बावजूद इनमें से ना तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ना ही हमारा आयुष्मान मेंटल हेल्थ को कवर करता है। देश के अंदर नशे की प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ती जा रही है। उन्हें डी एडिक्शन करने के लिए भर्ती होने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे पेशेंट सुसाइडल अटेम्प्ट कर बैठते हैं, उनको भर्ती करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर बीएसटी पे लिख दिया जाए कि ये डिप्रेशन की वजह से भर्ती किया जा रहा है, तो उसका अगर हेल्थ इंश्योरेंस का बीमा भी होगा तो भी वो कंपनी उसको कवर करने से मना कर देती है। ऐसी कंडीशन में लोग कैसे इलाज लें, जहां हम आयुष्मान को एक बूंद मानते हैं कि चलो ये गरीब जनता के लिए इस देश के द्वारा, सरकार के द्वारा किया गया बड़ा उचित कदम है, वो तक इन बीमारियों को लेके, मेंटल हेल्थ से संबंधित विकारों को लेके अगर कवरेज नहीं दे रही है तो ये गलत बात है। एक दिन के कार्यक्रम में नहीं रोक दिया जाना चाहिए। ये कार्यक्रम तो पूरे लगातार वर्ष भर चलते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा जागरूकता अभियान चलता रहेगा तभी हमारे अगले 10 तारीख का अगले साल का जो विश्व मेंटल हेल्थ डे होगा उसमें हमारे पास आंकड़े बताएंगे कि वाकई में इससे मानसिक स्वास्थ्य को देने में कितनी मदद मिली है और मानसिक बीमारियों को घटाने में कितनी हेल्प हुई है। धन्यवाद।